नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं आपके लिए न्यू सीरीज भी जल्द से जल्द लाऊं। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो। जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी वीडियो अगली जल्दी आने वाली है। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। पहला सीन देखते हैं कुछ दिन बाद का, जहां पर एलाइजा ने ढूंढ लिया था रिबेका को और वहां पर बाकी वैम्पायर्स को मारता है जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और रिबेका को डैगर निकालकर उठा देता है। वही हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर कैमी अभी फ्रेंच क्वार्टर के अंदर थी क्लाउस के साथ में और क्रिसमस आने वाला है और इस मोमेंट पे कैमी के पास फोन आता है विंसेंट का, जिसने उसे बुलाया था। और हम देखते हैं कैमी कई दिनों से क्लाउस के घर पे ही रुक रही थी। अब फिर हम देखते हैं कैमी मिलने सीधा जाती है विंसेंट से और विंसेंट बताता है जो उनका दोस्त इंस्पेक्टर था और वो पागल हुए जा रहा है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना अपनी ड्यूटी पे आ रहा है, ना केस संभाल पा रहा है और पता नहीं उसको क्या हो गया, वो घर में अपने आप को बंद कर रहा है। और ये सुनकर कैमी बोलती है कि वो उसके बारे में कुछ करेगी और उससे जाके मिलेगी। और तभी हम देखते हैं कैमी को चिंता होने लगती है उस डिटेक्टिव की। फिर हम अगले सीन में कैमी को देखते हैं जो बचाने के लिए जाती है विल कैनी को, जो डिटेक्टिव था। और हम देखते हैं उसके पीछे क्लाउस आ चुका था और क्लाउस से साफ मना कर रही थी, बट वो बोलता है मैं तुम्हारे दोस्त के बहाने से आया हूं और तुम्हें हेल्प करना चाहता हूं। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को एक आवाज सुनाई देती है ट्रिगर की और वो एकदम गेट खोलता है और पता चलता है विल कैनी अपने आप को वर्थ इट नहीं मानता इस लाइफ के और अपने आप को गोली मारने वाला है। बट तभी हम देखते हैं अंदर जाने के बाद कैमी की तरफ गन तानता है और हम देखते हैं क्लाउस घर के अंदर नहीं आ सकता है। और तभी वो कहता है मुझे इनवाइट करो तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा। और बार बार कैमी हेल्प करने के लिए कह रही थी क्लाउस से कि वो लूशन के कंपल्शन के अंडर है और उसे हटाना पड़ेगा और तभी कुछ हो सकता है। और तभी क्लाउस बोलता है मुझे घर के अंदर इनवाइट करो और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो इनवाइट कर भी देता है। और जैसे ही वो अंदर आता है बोलता है कि मैं लूशन वाला सर तो नहीं हटा पाऊंगा, बट इसको सुसाइडल होने से बचा सकता हूं। फिर क्लाउस अपना कंपल्शन स्टार्ट करता है और उसे समझाता है कि तुम मोटिवेट होते रहोगे लाइफ में और शायद कुछ बड़ा कर दिखाओ और पास्ट को भूल जाओ, पास्ट सिर्फ पास्ट है और तुम्हारी जो फैमिली है उसके पास जाओ, क्रिसमस सेलिब्रेट करो और न्यू ईयर सेलिब्रेट करो और तुम्हारी लाइफ बेटर होती जाएगी डे बाय डे। और ये सब सुनने के बाद कैमी इमोशनल हो रही थी और वहां पर क्लाउस भी उसको हेल्प करने का ट्राई कर रहा था। अब फिर हम ट्रिस्टन को देखते हैं जहां पर मैजिक नहीं हो सकता है, उस बार के अंदर खड़ा था और वहां पर मार्शल आता है और बोलता है ये तो मेरी प्लेस है। और तभी ट्रिस्टन बोलता है तुम स्ट्रिक्स के मेंबर बन चुके हो, जो तेरा है वो मेरा है। और ये कहने के बाद वहां पर आता है और बोलता है कि धवीना ने तो कवन छोड़ दिया है, बट एक नई विच है जो हमारा काम भी कर देगी और लीडर भी बन जाएगी और जिसकी मां मरी है वो लड़का जिसने डवीना को फंसाया था उसको हम नया लीडर बनाएंगे और वो हमारे अंडर भी काम करेगा। और ये मेरा अब तक का प्लान है और बाकी सारी तैयारी तू मार्शल जाके कर। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद मार्शल वहां से चला जाता है और उसे डाउट था कि उनका पूरा प्लान क्या है। फिर हम देखते हैं ट्रिस्टन के पास आती है उसकी बहन जो बहुत ज्यादा पागल बिहेव कर रही थी और ये देख ट्रिस्टन बोलता है अरोरा तुम अपनी मेडिसिन लो और इस ड्रामे से दूर रहो तो ज्यादा बेटर है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। बट तभी अरोरा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और जब तक वो क्लाउस को जिंदा नहीं दीवार में चिनवा देती है उसको शांति नहीं मिलेगी। और तभी ट्रिस्टन बोलता है तुम चिंता मत करो, प्लान काम कर रहा है और हम नजर रख रहे हैं उसकी बहन पे, शायद जिसके पास मेडालियन हो सकता है क्योंकि वो उसके बारे में दूसरी विचेस से पता करने जा रही है और हमारे पास सबूत भी है। और ये सुनने के बाद अरोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब फिर हम हेली को देखते हैं जो बायू में जाती है और वहां पर जैक्सन से मिलती है। जैक्सन उसे नाराज दिखता है बट हेली उसे मनाने की कोशिश करती है और बोलती है वो ट्राई करेगी कि हम थोड़ा अलग भी रहे, बट थिंग इज वो होप की फैमिली भी है और उसके लिए वो करना चाहती है और तुम्हारे लिए भी करना चाहती है। और तभी उसका क्वेश्चन था कि क्या वो अभी भी एलाइजा को प्यार करती है। और ये सुनने के बाद हेली बोलती है तुम्हें पता था फैक्ट, फिर भी तुमने मुझसे शादी की और मैं तुमको हमेशा पहले चुनूंगी किसी भी बंदे से ज्यादा। और रही बात हमारी, तो हम क्रिसमस वाले दिन तीनों एक साथ रहेंगे और चाहे आग लग रही हो माइकलसन के घर पे हम नहीं जाएंगे। और तभी जैक्सन मान जाता है वापस आने के लिए। और अब हम अगले सीन में फ्रेया को देखते हैं जो मार्केट से जाने लग रही थी और वहीं पर हम थोड़ी देर बाद जैक्सन को देखते हैं जो अपना क्रिसमस ट्री लेने जा रहा था। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे जैक्सन देखता है फ्रेया को और उसके कुछ वैम्पायर्स पीछा कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं फ्रेया जैसे गाड़ी में जाने लगती है और वैम्पायर उसका पीछा करते हैं, एक को तो मारने की कोशिश करती है बट वहां पर 3-4 आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं और उससे वो कॉइन छीन लेते हैं जो मेडालियन था। और तभी हम देखते हैं उस पर अटैक करने लगते हैं सारे वैम्पायर्स और वहीं पर आता है जैक्सन और उनको मारने लगता है बट एक वैम्पायर वहां से वो मेडालियन लेके भाग जाता है और फ्रेया की हालत खराब थी। तभी हम देखते हैं फ्रेया को लेकर जैक्सन सीधा पहुंच जाता है फ्रेंच क्वार्टर में। अब फिर हम अगले सीन में एलाइजा को देखते हैं जो लेकर आ चुका था रिबेका को और हम देखते हैं रिबेका अपना होश खोने लग रही थी और उसके अंदर की डार्कनेस बाहर आ रही है और जहां पर वो अपने भाइयों तक को मारने की बात कर रही है।
और ये देख के एलाइजा टेंस था और उसे जल्द से जल्द वापस फ्रेंच क्वार्टर लेने के लिए निकल जाता है। वही हम फ्रेंच क्वार्टर में देखते हैं अब पहुंच चुका था जैक्सन और हेली अपना ब्लड पिलाती है और सही करती है फ्रेया को। और तभी फ्रेया बताती है मैंने पता कर लिया, मेडालियन तो जा चुका है बट उसके बारे में पता किया है कि उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बट हम किसी और को उसमें ट्रैप कर दें तो शायद कुछ हो सकता है जिससे हम बच जाएं। और ये कहने के बाद हेली बोलती है क्यों ना हम ट्रिस्टन से पूछे कौन चोर था और हम किसको फंसाएं उसके अंदर। और ये कहने के बाद गुस्सा होने लगती है और तभी वहां पर एलाइजा भी आ जाता है और बोलते हैं उससे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है। और तभी वहां पर रेबेका आती है और बोलती है आई थिंक मैं सबसे प्रिटीएस्ट प्रॉब्लम हूं तुम्हारी राइट नाउ। और तभी हम देखते हैं सब लोग टेंस थे कि रेबेका को अब क्या हो गया है। तभी फ्रेया पूरा मैजिक समझने की कोशिश करती है और उसका मार्क देखती है जो रेबेका को दिया हुआ था और ये देखने के बाद बोलती है कि ये मार्क बढ़ने वाला है और जैसे बढ़ेगा और ये मैजिक तुम्हें पागल कर देगा, तुम्हें रिपर बना देगा और ये सब बेकार होगा रेबेका, बट मैं इसको सही कर सकती हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए और बहुत सारा मैजिक। और तभी बेहोश हो जाती है और ये देखने के बाद उसे एलाइजा उठाता है और देखता है उसके गर्दन पे मार्क था क्योंकि उसको हील तो कर दिया था हेली ने बट वो मार्क पॉइजन का था, उसे जहर दिया गया था मारते समय जिससे कि वो खत्म हो जाए और कोई भी चांस ना बचे कि फ्रेया जिंदा रहे। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है एलाइजा। तभी फिर थोड़ी देर में वापस फ्रेया होश में आ जाती है और बोलती है कि मुझे करना पड़ेगा हेल्प रेबेका को जिससे पहले कि और खतरनाक हो जाए। और तभी हम देखते हैं उस स्पेल की चीजें मंगाती है। एक लिस्ट के हिसाब से हम देखते हैं जैक्सन जंगलों में रूट ढूंढने चले जाता है और हेली ढूंढने जाती है वो एक सिल्वर नाइफ। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर फ्रेया बहुत ज्यादा वीक फील करती है और बोलती है मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी हमारे भाई फिन से। और ये सुनने के बाद रेबेका खुश नहीं थी और बोलती है वो हमारी हेल्प क्यों करेगा, बट तभी वो बोलती है मैं उसे मरा लूंगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और अभी वो राइट नाउ बहुत पावरफुल विच है। और ये कहने के बाद अपना स्पेल स्टार्ट करना शुरू करती है और वहीं पर एलाइजा चला जाता है फ्रेया के लिए वो मेडिसिन ढूंढने के लिए जिससे कि उसका पॉइजन उतर जाए। और वहीं पर ये क्लाउस को फोन करके बात बता भी देता है कि फ्रेया को पॉइजन किया हुआ है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां से जाने के लिए तैयार होता है और कैमी बोलती है वो अपना ख्याल रख सकती है बट क्लाउस बोलता है नहीं, पहली बात तो मैं लूशियन की प्लेस पे जा रहा हूँ, उसके पास वेयरवुल्फ बाइट का इंजेक्शन है तो इसका भी जरूर होगा, मैं उसके घर से ले लूंगा और तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मैं एक टाइम पे दो लोगों की चिंता नहीं कर पाऊंगा कैमी, और तू मेरे साथ रहे तो ज्यादा बेटर है। और तभी हम देखते हैं कैमी मान भी जाती है। अब फिर हम देखते हैं कि सीधा फ्रेया चली जाती है रूम में और अपना नेकलेस लेके अपने भाई फिन की मदद से हेल्प करने की कोशिश करती है रेबेका को फिर से सही करने के लिए। और वहां पर हम देखते हैं स्पेल करे ही जा रही है बट कुछ हो नहीं पा रहा है। और वहीं पर उसका भाई फिन बोल रहा है कि तू इन मॉन्स्टर्स की हेल्प कर रही है, तुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ये इस लायक नहीं है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा वहां पर आता है, उसे अपना ब्लड पिलाता है, रोकने की कोशिश करता है बट वो बोलती है नहीं मुझे उसको हेल्प करनी पड़ेगी। और वहीं हम देखते हैं रेबेका को हेली के साथ थी और हेली बताती है कि वो पास में शिफ्ट हो चुकी है बट ये माइकलसन ड्रामा उसको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और ये कहने के बाद रेबेका की डार्क साइड बाहर आ जाती है और बोलती है तुम माइकलसन को तब तो याद करती हो जब तुम्हें कोई बेबी सीटर चाहिए, नई ड्रेस चाहिए या फिर प्रोटेक्शन चाहिए, और वैसे तुझे माइकलसन फैमिली बहुत बुरी लगती है। और ये कहने के बाद उसकी गर्दन दबाने लगती है और हेली पे अटैक कर देती है और अटैक करते हुए बोलती है तेरी वजह से मेरे भाई लड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को मार देंगे। और ये कहने के बाद उससे लड़ने लग जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं एलाइजा आके अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है बट वो एलाइजा की भी गर्दन तोड़ती है और हेली के दिल पे हाथ रखती है और उसको दिल को निकालने का ट्राई करती है। बट तब तक हम देखते हैं वहां पर क्लाउस आ जाता है, अपनी बहन रेबेका का हाथ पकड़ता है और उसको बाहर निकालने का पूरा ट्राई करता है और रेबेका को दूर फेंक के मारता है। वही हम देखते हैं उसके साथ कैमी थी और जो डर चुकी थी और जल्दी से अपना बैग पकड़ा देती है जिसके अंदर दवाई थी हेली को। और हम देखते हैं हेली वो दवाई लेके सीधा पहुंच जाती है अंदर रूम में। वहां पर हम देखते हैं जैक्सन था जो संभालने की कोशिश कर रहा था फ्रेया को और हम देखते हैं वो इंजेक्शन लगा देता है जिससे फ्रेया फिर सही हो जाती है। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे रेबेका कैमी की तरफ बढ़ने लगती है और बोलती है भाई जिस भी लड़की को तुम अपनी जिंदगी में लाते हो वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाती है जैसे कि ये भी बनने वाली है कैमी। और तभी मारने पड़ती है और हम देखते हैं कैमी डर के वहां से जाती है। और ये देखने के बाद क्लाउस और एलाइजा मिलकर उसे संभालते हैं, उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं दवाई लगने के बाद फ्रेया एकदम सही हो जाती है और जैसे ही सही होती है हम देखते हैं अपना मैजिक स्टार्ट करती है रेबेका को रोकने के लिए और जल्दी से भाग के जाती है रेबेका के पास। उस सिल्वर चाकू से वो निशान काट देती है जो उसकी स्किन में था और जैसे वो निशान कटता है हम देखते हैं रेबेका पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है। और ये देख के दोनों भाई बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा टेंशन रिलीव हो चुकी थी फ्रेया के सर से भी। अब फिर हम देखते हैं सब शांत हो चुका था, हेली वापस अपने होप के साथ थी और होप उस खिलौने से खेल रही है जो रेबेका को बचपन में क्लाउस ने दिया था। और तभी हम देखते हैं वहां पर आ जाता है जैक्सन और आने के बाद हेली उसे बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था क्रिसमस हम दोनों साथ बिताएंगे बट ये सारा ड्रामा हो गया।
और तभी जैक्सन बोलता है मेरी गलती थी, मैं उस मामले में ज्यादा पड़ गया और मुझे लगा जैसे मैं मेरे पैक को हेल्प करता हूँ, मैं इन लोगों को हेल्प करने लग गया और मैं तुम्हारी गलती नहीं बताता हूँ। रही बात इस माइकलसन फैमिली की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ हेली, और तुम्हारे बदले में इनको झेलना पड़े तो मैं झेलने के लिए भी तैयार हूँ। और ये कहने के बाद उसे किस करने लगता है और हम देखते हो होप ये देखने लग रही थी। वही हम देखते हैं अब क्रिसमस नाइट थी और सब वापस नीचे वेट कर रहे थे हेली का जैक्सन के साथ, और हम देखते हैं वहां पर हेली आती है जैक्सन और होप को लेकर, और जिसे देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। अब फिर हम देखते हैं रिबेका सही हो चुकी थी और आती है वहां पर, और सब लोग उसको देख के थोड़े हैरान थे और कैमी भी वहीं पर थी। और तभी वो बोलती है वो ट्रेडिशन करे अपना बोनफायर वाला, मानती हूँ बोनफायर यहाँ पर नहीं हो पाई है। और ये कहने के बाद ट्रेडिशन सुन के कैमी पूछते क्या ट्रेडिशन, और तभी वो बताती है कि वो अपनी विशेष को लिखते हैं और लिखने के बाद जला देते हैं अपने लक के लिए, और वो चीजें करने के लिए तीनों आगे बढ़ते हैं। और तभी रिबेका टेंस थी कि उनमें से एक कोई फैमिली की वजह से मरने वाला है, और ये सोच के बहुत ज्यादा टेंस फील करती है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है सब बाद की बातें हैं, पहले हमारे दुश्मनों से निपटना है हम तीनों को मिलकर, और अब तक तो हमारे दुश्मनों को नहीं पता कि तुम जिंदा हो, टाउन में आ चुकी हो, उनके हिसाब से तुम अभी भी पानी के अंदर हो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं रिबेका एकदम देखती है अपने भाइयों की तरफ और पीछे देखती है होप को खुश, जो अभी हेली के साथ थी। और ये सब देखने के बाद बोलते हैं मेरा यही सपना था अपनी फैमिली को साथ देख के, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सब कहने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ही रिबेका अपना प्लान कर लेती है वहां से जाने के लिए, और ये देख के फ्रेया शौक थी, बट तभी वो सबसे मिलती है, गले लगाती है और हेली से भी माफी मांगती है। और तभी हम देखते हैं लास्ट में क्लाउस से मिलती है और बोलती है मुझे जाना पड़ेगा। और तभी क्लाउस बोलता है दूर से दूर जाना और भागते रहना हमेशा, और किसी बेवकूफ से मिलना और उससे प्यार में पड़ जाना। और ये कहने को रिबेका बोलती है शायद मैं इस बार ना पढ़ूं, शायद तुम ना पढ़ जाओ, और कैमी की तरफ इशारा करती है और वहां से जाने की तैयारियां करती है। और ये देख के कैमी शर्मा जाती है। अब फिर हम अगली सीन में फ्रेया को देखते हैं, जो बताती है कि वो 100 साल पहले भी अपनी फैमिली से मिलना चाहती थी इसी क्रिसमस वाले दिन, बट वो मिल नहीं पाई, और आज उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करके बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है। वही हम देखते हैं इस टाइम पे क्लाउस था कैमी के साथ में, और कैमी उसको थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए, और बोलती है कहीं ना कहीं वो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। बट तभी क्लाउस बोलता है वो किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी, और वो उसकी केयर करता है, और उन बंदों की भी जिसके लिए वो केयर करती है वो कुछ भी कर सकता है, और वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखता है। और हम देखते हैं पहली बार वो किस करते हैं एक दूसरे को। अब फिर हम मार्शल को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए विंसेंट के पास जाता है और बोलता है मेरी जिम से बाहर निकल। और तभी विंसेंट बोलते हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है अगर मैं यहाँ पर बॉक्सिंग करता हूं तो। और ये कहने के बाद अब मार्शल गुस्सा करता है और बोलता है किसी टीनेजर विच को पहले तूने कमन लीडर बना दिया था, अब एक बच्चे को बनाने जा रहे हैं जो ट्रिस्टन के लिए काम करेगा, और 9 के 9 कमन किसी वैम्पायर के अंडर काम करेंगे। ये तू चाहता है? हम न्यू ऑर्लियंस के लोग हैं, हम यहीं पर पले पड़े हैं और हम यहीं के रहने वाले हैं। चाहे मैं वैम्पायर हूं, तू एक विच है, बट हम न्यू ऑर्लियंस किसी और के हाथों में नहीं सौंप सकते हैं। और तू इतना कायर है या फिर किसी और टीनेजर को पकड़ के लाएगा लीडर बनाने के लिए। और तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है विंसेंट को, और हम देखते हैं विंसेंट अपनी पावर दिखाता है और बोलते हैं मैं चाहूं तो और कुछ कर सकता हूं, अपने लंबे टाइम से कंट्रोल कर रहा हूं, बट मुझे लगता है अब टाइम आ चुका है, मुझे मेरी रियल पावर दिखानी चाहिए और कमन लीडर बनना चाहिए। और ये कहने को वहां से चला जाता है और मार्शल स्माइल करता है क्योंकि जो करना चाहता था उसने कर दिया था। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मार्शल वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा था और उसके पास क्रिश्चियन आता है और आने के बाद बोलता है कि मुझे पता चला है जो यंग लड़का बनने वाला था कमन लीडर, उसको मना कर दिया विचेस ने भी और एंसेस्टर्स ने भी। और तभी मार्शल बोलता है ये तो होता रहता है उनके कमन के बीच में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और तभी ट्रिस्टन पूछते हैं तुम्हें तो पता होगा नया लीडर कौन है? और जैसे हम बात करने लग रहे हैं वो अपना स्पेल रेडी कर रहा है खुद को लीडर बनाने के लिए। और तभी मार्शल बोलता है हाँ मुझे पता है वो विंसेंट है, एक टाइम वो नहीं बनना चाहता था बट अब वो करना चाहता तो मैं क्या करूं। और ये कहने के बाद ट्रिस्टन बोलता है तो वही है ना जिसके अंदर फिन माइकलसन की सोल थी। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ वही है, बट वो तुम्हारे अंडर काम नहीं करेगा और वो किसी की नौकर नहीं बनने वाला है वो। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और ट्रिस्टन को बहुत गुस्सा आता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं विंसेंट को जो अपना स्पेल करने लग रहा था, और वहीं पर हम देखते हैं फ्रेया को जो अपने घर पे थी और अपने भाई के लिए वो नेकलेस ढूंढने लगती है क्योंकि उसी के अंदर से वो चैनल कर पाती थी अपने भाई से और बात भी कर पाती थी और देख भी पाती थी। बट हम देखते हैं उसको नेकलेस नहीं मिलता और ये देख के घबराने लगती है। वही हम देखते हैं उस मोमेंट पे ट्रिस्टन पहुंच जाता है सेमेट्री के अंदर और बोलता है मुझे पता चला है तुम विंसेंट हो और वैम्पायर से नफरत करते हो और वैम्पायर को कभी हेल्प नहीं करोगे, बट तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास वो है नेकलेस जिसके अंदर है फिन माइकलसन जिसने तेरी बॉडी पे पहले कब्जा किया था और शायद वो फिर से कर सकता है। और ये कहने के बाद ब्लैकमेल करता है विंसेंट को उनके अंडर काम करने के लिए। अब फिर हम लास्ट सीन में एलाइजा को देखते हैं जिसको रिबेका ने मिलने के लिए बुलाया था सीक्रेटली, और हम देखते हैं रिबेका के पास जाता है और बोलता है तुम अब तक गई नहीं।
और रेबेका वो मार्क दिखाती है और बोलती है फिर से आ चुका है और मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर को मारने की कोशिश कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली में से फिर कोई हर्ट हो। और ये कहने के बाद फिर बोलता है एलाइजा तुम्हें प्रिया सही कर सकती है, एक बार फिर चलते हैं उसके पास। बट तभी बोलता है नहीं, उतना हमारे पास टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो मुझे ये वापस डैगर मार दो, और वैसे भी किसी को एक फैमिली की वजह से मरना है तो मैं क्यों नहीं, ये डैगर मारोगे मुझे तो मैं कॉफिन में रह सकूंगी, और प्लीज क्लाउस को ये बात मत बताना और तुमको इजी हो जाएगा दुश्मन या फिर फ्रेंड में से चुनने के लिए। और ये कहने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है एलाइजा और इमोशनल भी। बट तभी हम देखते हैं उसे फोर्स करती है रेबेका उसको डैगर मारने के लिए, और वो डैगर मारती है जो इविल था। और हम देखते हैं जैसे वो लगता है, हम देखते हैं रेबेका फिर से मर जाती है, उस स्टेट में चली जाती है जहां पर उठ नहीं सकती है बट किसी को हार्म भी नहीं कर सकती है। और ये देखने के बाद रेबेका को वो पकड़ लेता है कस के, क्योंकि वो मर चुकी है। वही हम देखते हैं लास्ट सीन में जहां पर क्लाउस इंटीमेट हो चुका है कैमी के साथ में। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्लाउस सो जाता है और वहीं हम देखते हैं अरोरा को जो पियानो बजाने लग रही है और उसका मूड शांत हो चुका है क्योंकि उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। और वहीं हम देखते हैं ट्रिस्टन उसके पास आता है, उसके पास बैठ जाता है और बोलता है आज का दिन कैसा था, और तभी अरोरा बोलती है आज का दिन अच्छा था और कल आज से भी अच्छा होगा। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं रात को क्लाउस की आंखें खुलती है और वो कैमी को देखता है जहां पर उसका गला कटा हुआ था और पूरी बेड पे खून था और कैमी की यहाँ पर मौत हो चुकी थी। और ये देख के डरने लगता है और चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। और हम देखते हैं उसका पहला ऐसा प्यार जिसके साथ वो साथ में था और वो मर जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस अगले वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। और किसी को कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी सीरीज से रिलेटेड, प्लीज कमेंट डाउन में पूछ दो, मैं बता दूंगा जितनी मैंने सीरीज देखी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा एंड सायोनारा एंड बाय बाय।